नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, क्या हालचाल। बच्चों, हम लोग नीट बायोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आज 5 बेहतरीन तरीक़ों पे बात करते हैं जो कि सारे के सारे एनसीईआरटी पर आधारित है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को एनसीईआरटी बहुत तरीके से पढ़नी है, लाइन वाइज लाइन पढ़नी है और नॉट ओनली इवन अ सेंटेंस, इवन एक सिंगल वर्ड पे भी बहुत फोकस करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद जब हम दोबारा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब आपको उन सारे कीवर्ड्स को ध्यान रखना है जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उनके पॉइंट्स हों, राइट। तो उन सभी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, जहाँ पे हमें डायग्राम्स दिए गए हैं उनके भी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ती है कुछ एडिशनल नोट्स की, तो स्टिकी नोट्स का भी यूज़ करेंगे। स्टिकी नोट्स में एडिशनल पॉइंट को लिख करके और उसी एनसीईआरटी पे पेस्ट कर लेंगे। एनसीईआरटी की बात चल ही निकली है तो एक बात आपको और बता दूं कि स्टार्टिंग के दिए गए इंट्रोडक्शन और लास्ट में दी गई समरी, इस पे भी ध्यान देना है। आपने देखा है बच्चों, इस बार क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से भी आया है, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है या रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये सब इंट्रोडक्शन से है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सेकंड पॉइंट पे। बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम लोग डायग्राम्स पे। मान लीजिए कि मैं कहती हूँ कि डायग्राम्स हैं तो हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पर उसमें दी गई लेबलिंग को भी साथ में आपको ध्यान रखना है। जितने भी फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं उनको भी पढ़िए और जितने भी डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स के नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपने देखा है इस बार कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में विंड पॉलिनेशन के नीचे दिए गए स्टेटमेंट को ऑप्शन में रखा गया था। क्लियर है। तो डायग्राम्स को भी ध्यान से रखना है और जितने फ्लो डायग्राम्स हैं, जितनी भी डेफिनीशंस हैं, इनको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। चलिए बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रिविज़न। अगर बच्चों आपने ढंग से पढ़ा है लेकिन रिविज़न नहीं किया तो सब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे करें? से फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हमने मान लीजिए 1.5 आवर्स दिए, 1.5 घंटे। ठीक, उस 1.5 घंटे में पहले घंटे में जो क्लास में डेली आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उन लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक, थोड़ी देर में 15 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद आप 30 मिनट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अपने मॉड्यूल से। और इसके बाद बच्चों एनसीईआरटी है, उतना ही पोर्शन डेली एनसीईआरटी का पढ़ो जितना क्लास में पढ़ाया गया है। आप यकीन करिए आपको लाइन वाइज लाइन चीज़ें याद हो जाएगी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज तक याद हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हमें ज़्यादा से ज़्यादा PYQs पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों PYQs की प्रैक्टिस तो करना ही करना है। आप PYQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आपके यहाँ मॉक टेस्ट बराबर होते होंगे, मैं मॉक टेस्ट की बात ना करूँ, पीरियोडिक टेस्ट की बात करती हूँ। तो बच्चों जो आप में पीरियोडिक टेस्ट हो रहे होंगे उनकी भी तो रिविज़न करना है। रिविज़न तो पुरानी चीज़ों का वैसे ही होता है। तो हम एक काम करें कि 1 घंटे में स्टार्टिंग के डेली का पढ़ें और नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम टेस्ट के टॉपिक का रिवीजन करें जो आपके यहाँ पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, इससे पुराने टॉपिक का बच्चों लगातार रिवीजन होता चला जाएगा। तो अगर मैं बच्चों 4th पॉइंट की बात करूँ तो 4th पॉइंट पे क्वेश्चन का मैक्सिमम रिवीजन करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पढ़ना एनसीईआरटी से एक बात है और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दूसरी बात है। आप यूँ मान के चलिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया आपके घर में कि बेटा सीधे जाना कोचिंग और सीधे वापस आना, बट कॉन्सेप्ट तो अप्लाई आप ही को करना है। आपको पता होना चाहिए कि सीधे जाना तो है और मोड़ आ गई तो मुड़ना भी है, राइट। इसका मतलब कॉन्सेप्ट को समझना प्लस उसका एप्लीकेशन, दोनों दो बातें हैं। और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन तब होगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों 10 से 15 सालों में जो दिए आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके जो है क्वेश्चंस PYQs जिसे हम कहते हैं, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है। बच्चों मोशन के लर्निंग ऐप पे बहुत ही स्पेशल फीचर दिया गया है, सभी बच्चों को ध्यान में रख के दिया गया है। एनसीईआरटी पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन पे क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं,
ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एक एक लाइन से बना है। आप चाहे तो इस फीचर को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको 80 to 90% यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। बच्चों उस फीचर का नाम है एनसीईआरटी क्लिक। सबसे लास्ट में मैं 5th पॉइंट की बात करूँगी। 5th पॉइंट में आप ऐसा कर सकते हैं कि चीज़ों को, जैसे मान लीजिए किसी को रिटेन करना है, लर्न करना है और चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो अब क्या किया जाए? बच्चा सोचता है भाई क्या किया जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस चीज़ को आपको याद करना है, राइट? जैसे एग्जाम्पल हो गया, साइंटिफिक नेम हो गए, या कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, उसको आप स्टिकी नोट्स पे बड़ा बड़ा लिख दें। जिस साइड आप अपने रूम में सोते हैं, जिधर आपका हेड होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट में आप एक पेपर रैप करके स्टिकी नोट्स वहाँ पे पेस्ट कर दें। उन स्टिकी नोट्स को अगर आप बड़ा बड़ा लिख के वहाँ पेस्ट करेंगे तो सोते जागते उठते बैठते आप ना भी देखना चाहें तो भी आपको वो दिखाई देंगे और इससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कई बार विजुअलाइजेशन तरीका बेस्ट होता है। पिक्टोरियल मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो पिक्चर के फॉर्म में वो आपको नज़र आएगा। लाइक कि आपने 3 जो है पिंक स्टिकी नोट्स लगाए हैं, 4 आपने ग्रीन लगाए और उसमें बड़ा बड़ा आपने लिख रखा है। आपको हर वक्त वो चीज़ें नज़र आएंगी और याद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करूँगी कि इन 5 पॉइंट को जो है आप बिल्कुल याद रखेंगे, जो एकदम नायाब तरीके हैं और आपके नीट में सिलेक्शन को बढ़ा देंगे, नीट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। थैंक यू सो मच।